हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिभा बिश्नोई और एग्रीकल्चर विज़न के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि वेरियस एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैक्सिमम रेजिडुअल एसिडिटी इज एसोसिएटेड विद द कंटिन्यूअस सॉइल एप्लीकेशन ऑफ। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जिसका अगर हम सॉइल में कंटिन्यूस एप्लीकेशन करते हैं, कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम रेजिडुअल एसिडिटी है होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकेंड ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, मतलब कैन, जिसे कि हम किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमोनियम सल्फेट। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बाजरा, टिफ्ट 2,3D2A, सेकेंड ऑप्शन है मेज, टी साइटोप्लाज्म, थर्ड ऑप्शन है वीट, RST1 और RST2 और फोर्थ ऑप्शन है राइस नॉरिन 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइस नॉरिन 10। जो नॉरिन 10 है वो एक जो वीट है उसका जीन है। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। पोस्टपोनिंग ऑफ फर्स्ट इरिगेशन टू 40 to 45 days आफ्टर शोइंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर कॉटन क्रॉप टू। तो हमें बताना है कि जो कॉटन की क्रॉप होती है उसमें जो फर्स्ट इरिगेशन है उसको पोस्टपोन करने का जो मेन रीज़न क्या होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोट सिम्पोडियल ब्रांचिंग, सेकंड ऑप्शन है प्रिवेंट एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन है प्रमोट अर्ली फ्लोरिंग और फोर्थ ऑप्शन है प्रमोट मोनोपोडियल ब्रांचेस। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा प्रमोट मोनोपोडियल ब्रांचेस। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें बताना है इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। जो पहले दिया वो है हर्बिसाइड का ग्रुप और जो है सेकंड है वो है उसका कॉमन नेम। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिनॉक्सी एसिड 2,4,5-T, सेकंड ऑप्शन है यूरिया आइसोप्रोटिरोन, थर्ड ऑप्शन है एसिटेमाइड ब्यूटाक्लोर और फोर्थ ऑप्शन है कार्पेमेट्स डिनोसेप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्पेमेट्स डिनोसेप। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। द एफी चिलेट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन टू क्रॉप्स ग्रोन ऑन एसिड सॉइल इज। तो कौन सा एफी चिलेट है, आयरन चिलेट है जो कि एसिड सॉइल में एप्लीकेशन करने के लिए सुटेबल है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है FEEDTA, सेकेंड ऑप्शन है FEEDDHA, थर्ड ऑप्शन है FEDTPA और फोर्थ ऑप्शन है FEHEDTA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा FEHEDTA। तो ये जो एफिचिलेट है वो एसिडिक सॉइल के लिए सुटेबल रहता है। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। Yield advantage in an intercropping system occur due to the development of। तो हमें बताना है कि यील्ड एडवांटेज किसी भी इंटरक्रॉप में हमें जो उपज का जो एडवांटेज है वो हमें किस रीज़न की वजह से मिलता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है टेम्पोरल कॉम्प्लीमेंटेरिटी, सेकंड ऑप्शन है स्पेटियल कॉम्प्लीमेंटेरिटी और थर्ड ऑप्शन है बोथ A एंड B और फोर्थ ऑप्शन है कम्पिटिटिव रिलेशनशिप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ A एंड B। अब हम मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। एट व्हाट pH वैल्यू फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी इज द हाईएस्ट इन द सॉइल। तो हमें बताना है कि कौन से pH पे जो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी है सॉइल में हाईएस्ट होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 5.5, सेकेंड ऑप्शन है 6.5, थर्ड ऑप्शन है 7.5, फोर्थ ऑप्शन है 8.5। तो जो 6.5 pH होता है उस pH पे जो सॉइल की अवेलेबिलिटी है, सॉइल में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब हम मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। द हस्कलेस वेराइटी ऑफ बार्ले इज। तो इसके ऑप्शन है मंजूला फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है KK141, थर्ड ऑप्शन है डोलमा और फोर्थ ऑप्शन है RS6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोलमा। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। इरिगेशन इन ग्राम आर रिकमेंडेड 8। तो हमें बताना है कि ग्राम में इरिगेशन कौन से स्टेज में रिकमेंड की जाती है या फिर उसकी ज़रूरत होती है। इसके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अर्ली फ्लोरिंग एंड मैच्योरिटी स्टेज, सेकंड ऑप्शन है लेट फ्लोरिंग एंड मैच्योरिटी स्टेज, थर्ड ऑप्शन है अर्ली फ्लोरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज और फोर्थ ऑप्शन है बिफोर फ्लोरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिफोर फ्लोरिंग एंड
पोड फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज सॉइल इज कैरिड आउट बाय। तो जो सबमर्ज सॉइल होती है, हमें बताना है उसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन है एक्टिनोमाइसिटिस, थर्ड ऑप्शन है फंगी, फोर्थ ऑप्शन है अर्थवर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया। अब हम मूव करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट एंड सिंथेटिक कल्टीवर्स आर यूज्ड। तो हमें बताना है कि कौन सी क्रॉप के जो सिंथेटिक और कंपोजिट कल्टीवर है यूज़ किए जाते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है राइस, सेकंड ऑप्शन है व्हीट, थर्ड ऑप्शन है मेज और फोर्थ ऑप्शन है कॉटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेज। अब हम मूव करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। सॉइल ऑफ विच सॉइल ऑर्डर हैव नो डायग्नोस्टिक हॉरिजन। तो हमें बताना है कि कौन सी सॉइल है जिसका जो डायग्नोस्टिक हॉरिजन नहीं होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मोलिसोल्स, सेकंड ऑप्शन है एंटीसोल्स, थर्ड ऑप्शन है एंडीसोल और फोर्थ ऑप्शन है एरिडीसोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटीसोल्स। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। LEISA इज रिलेटेड टू। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड ऑप्शन है इनऑर्गेनिक मैटर, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रल फार्मिंग और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो रिलेशन है वो है ऑर्गेनिक मैटर के साथ। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। इमोबिलाइजेशन ऑफ सल्फर टेक प्लेस व्हेन सल्फर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लेस देन। तो हमें बताना है कि सल्फर का कंटेंट कितने % से कम होता है जब उसका इमोबिलाइजेशन होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.45%, सेकेंड ऑप्शन है 0.60%, थर्ड ऑप्शन है 0.30% और फोर्थ ऑप्शन है 0.15%। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.15%। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। विच इज़ नॉट ए करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। तो हमें बताना है इनमें से जो करेक्ट मैच नहीं है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोक्यूलेशन, सेटिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, सेकेंड ऑप्शन है डिस्पर्शन, रेपेलेंस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, थर्ड ऑप्शन है कोहेंसन, अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रक्चर रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रक्चर रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। अब हम मूव करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कोज मैक्सिमम रिडक्शन इन द सॉइल एल्कलिनिटी। तो हमें बताना है कि जो मृदा अम्लीयता है उसका जो मैक्सिमम रिडक्शन कौन सी क्रॉप करती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पैडी, सेकंड ऑप्शन है मेज, थर्ड ऑप्शन है कॉपी और फोर्थ ऑप्शन है व्हीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पैडी। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रू डेंसिटी ऑफ मोस्ट मिनरल सॉइल इज यूजली। तो हमें बताना है कि मिनरल सॉइल की जो ट्रू डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1.35, सेकेंड ऑप्शन है 1.65 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 2.65 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 3.5 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। जीरो टिलेज सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर शोइंग ऑफ। तो हमें बताना है जीरो टिलेज जो सीड ड्रिल है वो कौन सी क्रॉप की शोइंग के में यूज़ की जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है व्हीट इन मेज, व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है व्हीट इन मूंग, व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है व्हीट इन राइस, व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्हीट इन राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नैरो लीव्ड वीड्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है संकरी पत्ती वाला खरपतवार नहीं है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है साइनोडोन डेक्टाइलोन, सेकंड ऑप्शन है साइप्रस रोटेंडस, थर्ड ऑप्शन है सेटारिया ग्लेशिया और फोर्थ ऑप्शन है मेलिलोटस इंडिका। तो जो मेलिलोटस इंडिका है वो एक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। ठीक है, अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। विच सीरियल इज नॉन टिलरिंग इन नेचर। तो हमें बताना है कौन सा सीरियल है जो कि नॉन टिलरिंग है नेचर के अंदर। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मेज, सेकंड ऑप्शन है व्हीट, थर्ड ऑप्शन है बार्ले और फोर्थ ऑप्शन है पैडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेज जो कि नॉन टिलरिंग है नेचर के अंदर। अब हम मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। HP1 जो हाइब्रिड है बाजरा का रिलीज हुई थी 1965 में, इवोल्व फ्रॉम ए क्रॉस। तो हमें बताना है कि जो HB1 हाइब्रिड है जो 1965 में रिलीज हुई थी वो किसके क्रॉस से बनी हुई है। इसके ऑप्शन है, टिफ्ट 23A इंटू BIL 3B, सेकेंड ऑप्शन है टिफ 23A इंटू J88, थर्ड ऑप्शन है टिफ्ट
23A/J104 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिफ्ट 23A/BIL3B। इसके क्रॉस से HB1 जो हाइब्रिड है बनाई गई थी। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप इज यूज्ड एज पल्सेस, ए फॉडर एंड ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी पल्स क्रॉप है जो कि पल्स के रूप में भी यूज़ की जाती है, फॉडर के रूप में भी यूज़ की जाती है और ग्रीन मैन्योर हरी खाद के रूप में भी यूज़ की जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मूंग, सेकंड ऑप्शन है उड़द, थर्ड ऑप्शन है काउपी और फोर्थ ऑप्शन है पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काउपी। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। सीड बॉल इज ए फ्रूट ऑफ। तो सीड बॉल किसका फ्रूट है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सेफ फ्लावर, सेकेंड ऑप्शन है सनफ्लावर, थर्ड ऑप्शन है लिनसीड और फोर्थ ऑप्शन है शुगर बीट। तो सीड बॉल है जो फ्रूट है लिनसीड का। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। रेटिंग टेम्परेचर ऑफ जूट इज। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 14 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 26 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 28 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन है 34 डिग्री सेल्सियस। तो जो जूट के लिए जो रेटिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस। अब हम मूव करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। शुगर बीट ऑर्गेनेटेड इन मेडिटेरियन रीजन बिलोंग टू। तो हमें बताना है कि शुगर बीट कौन से रीजन से बिलोंग करता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामिनी, सेकंड ऑप्शन है कॉर्नवालिसेसी, थर्ड ऑप्शन है चिनोपोडिएसी और फोर्थ ऑप्शन है लिलिएसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिनोपोडिएसी। ठीक है। अब हम मूव करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। इन इंडिया फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी वाज स्टार्टेड इन। तो हमें बताना है कि इंडिया में जो ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन है वो कौन से सन में शुरू किया गया। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1923, सेकंड ऑप्शन है 1933, थर्ड ऑप्शन है 1934 और फोर्थ ऑप्शन है 1935। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1934। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। Which one of the following group of nutrient is absorbed by plant only in ionic form? तो हमें बताना है कि जो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स का ग्रुप है जो कि प्लांट्स के द्वारा सिर्फ आयनिक फॉर्म में ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, मैग्नीज एंड फॉस्फोरस, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस, सल्फर एंड बोरोन, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, जिंक और आयरन और फोर्थ ऑप्शन है मोलिब्डेनम, पोटेशियम एंड मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फास्फोरस, सल्फर एंड बोरोन जो है ये ओनली आयनिक फॉर्म में ही प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। द विच फैमिली डज द न्यूली डेवलपमेंट प्लांट वेराइटी कैनोला बिलोंग। तो कैनोला की जो कौन सी जो फैमिली से बिलोंग करता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पेपिलियोनिसी, सेकेंड ऑप्शन है कैसिला पिनेसी, थर्ड ऑप्शन है कंपोजिटी और फोर्थ ऑप्शन है क्रूसीफेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रूसीफेरी। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। नॉर्मली CN/S रेशियो ऑफ सॉइल इज। तो हमें बताने कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का रेशियो क्या होता है सॉइल का। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 100:20:1, सेकेंड ऑप्शन है 100:10:1, थर्ड ऑप्शन है 200:10:1 और फोर्थ ऑप्शन है 100:10:2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 100:10:1। अब हम मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। पोर्ड इन ग्राउंडनट इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है जिंक और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।